हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अध्याय हमारा जो 3 चल रहा है, जिसमें वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक बोल्ट में हमने जो है बहुत से टॉपिक्स में आपके करा दिए हैं। लगभग बेटा ये टॉपिक जो है लास्ट रह गए कुछ टॉपिक जो मैं आज कंप्लीट करा देंगे। तो इलेक्ट्रिक विभव या पोटेंशियल लिख लो, यहाँ पर वोल्ट लिख दिया है, पोटेंशियल, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये समझना है आप लोगों को, मैंने हेडिंग डाली है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बेहतर समझेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करना। देखो, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश को एक दूसरे से या तो दूर ले जाएंगे या फिर समीप लाएंगे, ठीक है। या तो हम इन्हें दूर ले जाएंगे, जैसे कोई आवेश उठाया इसके पास लाए, या इससे दूर ले गए, ठीक है। तो कहने का मतलब दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश को दूसरे आवेश से या तो दूर ले जाएंगे या उसके समीप लाएंगे। तो ये पास और दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकाय में संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, संचित हो जाएगा। वो छोटी सी बात है, बस आप लिख लीजिए। लिखिए बेटा, लिखिए भैया, लिखिए। दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों में, यह कार्य उन आवेशों में या उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाता है, रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए बेटा, जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या होगा, निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो लिख लो बेटा, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, लिखेंगे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को, ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को एक दूसरे से दूर तथा समीप लाने में ठीक है भैया, तब लाने में तब प्लस Q1 के कारण बिंदु, देखो ये बिंदु डाल लेना बेटा, ये A कर लेना, ये B कर लेना, तो बिंदु B पर विभव, वैद्युत विभव, तो यहां बेटा लिखो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बटा R वोल्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा वैद्युत विभव के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो B तक लाने में किया गया कार्य बेटा होगा, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि B बराबर, देखिए बेटा B बराबर W बटा Q0, ये पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें कार्य निकालना है। ठीक है, तो ये आवेश इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर Q2B। अब देखो, क्योंकि आवेश Q2 है, इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब समझिए,
तो W बराबर बेटा Q2 और B का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बटा R, यही रहेगा क्योंकि B का मान पहले ही मैंने लिख दिया था। अब क्या करना है बेटा, देखिए W बराबर Q का इधर गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 और Q2 बटा R, ठीक है। अब देखिए बेटा समझिए, समझना यह है, देखिए क्योंकि जो कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा है और वही U के बराबर संचित हो जाएगा, तो W बराबर U, इसका मतलब U बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटा R जूल। देखो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भैया। देखिए बच्चे, अगला हमारा इसमें टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को साम्य की स्थिति में थीटा कोण पर इसे घुमाते हैं तब इस पर कार्य कितना करना पड़ता है वो आपको समझना है। साम्य समझते हो क्या होता है, साम्य क्या होता है? हाँ बिल्कुल शांत, साम्य का मतलब कोई हलचल कोई वो नहीं है, एकदम साम्य की स्थिति हो, मतलब शांति की अवस्था हो। तो इसमें लिखना है, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा के कोण से वैद्युत द्विध्रुव को साम्य की स्थिति में थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य W तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ाया था P बराबर 2QL, सभी को पता है ये। तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E के बीच, ध्यान देना बेटा, साम्य की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E के बीच थीटा कोण पर घुमाया जाएगा। थोड़ा भाषा वैसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य की स्थिति में थीटा कोण में घुमाने पर किया गया कार्य। अब वो किनके बीच थीटा कोण घुमाया जा रहा है, समझिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E के बीच में इसे घुमाया जा रहा है। किसके? E के बीच में कितना घुमाया जा रहा है? थीटा कोण पर घुमाया जा रहा है, ठीक है। घुमाने E के बीच घुमाने पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, तो इसे बेटा लिख दो टो या टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, इसमें कुल किया गया कार्य या किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य
घुमाने में किया गया कार्य। तो DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। तो ये बेटा DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण है आपका PE साइन थीटा और कोणीय D थीटा। ठीक है, अब देखिए लिखना है अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो बेटा W बराबर कहाँ से घुमाया जाएगा, देखिए थीटा नॉट से थीटा, तो अपर है थीटा, लोअर है थीटा नॉट, है क्या हमारा PE साइन थीटा और D थीटा, PE है। ठीक है, अब PE तो बाहर कर लो, साइन थीटा का समाकलन करना है। तो W बराबर PE थीटा नॉट साइन थीटा D थीटा, ये रहेगा। अब देखो समाकलन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, और यहाँ थीटा नॉट, ऐसे रहेगा। अब क्या करना है, लिमिट लगाना है आपको। ठीक है, क्या लगाना है बेटा, लिमिट लगाना है। और ये चाहो तो माइनस बाहर कर लो, तो W बराबर माइनस PE और यहाँ कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना था, चलिए कोई नहीं। देखिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब देखो माइनस का अंदर गुणा कर दो, जब माइनस का अंदर गुणा करो W बराबर PE, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा नॉट, ऐसे ही होगा। प्लस वाला आगे कर लो, माइनस वाला पीछे कर लो, तो ये होगा W बराबर PE, यहाँ होगा कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी है कि जैसे अतः लिख लो, एक लाइन है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा साम्य स्थित थीटा नॉट बराबर 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो ये W बराबर PE cos 0, देखो हमने लिखा है ना थीटा नॉट बराबर 0, तो cos 0 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और आप बच्चे सभी लोग जानते हो कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है।
तो ये W बराबर पी ई यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यही आपका किया गया कार थीटा के कोण में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो इसे बेटा नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा विशेष स्थिति में और इसमें देख लो, जैसे अलग अलग कंडीशन में इसे घुमाया जाएगा। जैसे यदि अगर हम वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री कोण पे घुमाते हैं, ठीक है, तो कार्य कितना करना होगा। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे इस पर देखो तो कार्य कितना करना होगा। जैसे W बराबर हमारे पास है पी ई 1 माइनस कितना घुमा रहे हैं 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ क्या है कॉस, और कॉस 90 लिखेंगे। कॉस 90 का मान कितना होता है बताइए, कॉस 90 का मान कितना होगा 0, ठीक है। तो ये W बराबर पी ई 1 माइनस 0 और पी ई का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा पी ई। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो डायरेक्टली कार्य कितना निकालो पी ई। और दूसरा पॉइंट है यदि 180 डिग्री घुमाएंगे, भाई सेम यही, यदि वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे, यदि 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो देखो बेटा W बराबर ध्यान दीजिएगा पी ई 1 माइनस कॉस 180, ठीक है। अब कॉस 180 का मान कितना होता है बताओ, -1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा कॉस 180 का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। 1 माइनस -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें कर दो तो W बराबर 2PE हो जाएगा। तो 90 डिग्री घुमाने पर PE आएगा और 180 घुमाने पर 2PE आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए बेटा।